हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में एक ही टीजी के आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं सुजस सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित सार जो हमें 12 बजे देखते हैं और इसी पर आधारित हम एमसीक्यू करते हैं जो हमारी 5 बजे वीडियो अपलोड होती है वहाँ। शुक्रवार 5 जून 2026 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। विश्व पर्यावरण दिवस आज के दिन मनाया जाता है जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हिस्ट्री इसकी देखें तो इस दिवस को मनाने की नींव साल 1972 में यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के दौरान रखी गई थी। यह मानव पर्यावरण पर दुनिया का पहला सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसका पहला आयोजन आधिकारिक तौर पर 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसकी थीम ओनली वन अर्थ केवल एक पृथ्वी रखा गई थी। 2026 की थीम के बारे में हम चर्चा करें तो मेजबान देश चुना जाता है और हर साल थीम चुनी जाती है। तो इस वर्ष की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर ओवर फ्यूचर, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। अभियान का नारा है नाउ फॉर क्लाइमेट, अब जलवायु के लिए कदम उठाए। मेजबान देश इस वर्ष का है अजरबैजान। नेक्स्ट हम देखेंगे सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों का निर्माण पूरी तरह से पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। यदि किसी सड़क का काम घटिया या निम्न स्तर का पाया जाता है तो अभियंता इंजीनियर्स के जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सरकारी धन का दुरुपयोग अपव्यय किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान सरकार की उपलब्धियां और पूर्व सरकार से तुलना हम देखें तो वर्तमान सरकार के 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में 48,748 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है, जिस पर 33,195 करोड़ रुपए का खर्च अब तक हुआ है। पिछली सरकार इसी समय अवधि में केवल 30,641 किलोमीटर सड़कें ही बनी थी, यानी वर्तमान सरकार ने 18,000 किलोमीटर सड़कें अधिक बनाई है। इस कार्यकाल में 1,756 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है और 256 गांवों में अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी की योजनाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक की। क्षेत्रीय संपर्क हम देखें कनेक्टिविटी तो जालोर झालावाड़ श्री गंगानगर कोटपुतली अजमेर बांसवाड़ा के बीच बेहतर रोड कनेक्टिविटी बनाने पर चर्चा हुई। जयपुर रिंग रोड जयपुर शहर के ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए रिंग रोड के उत्तरी हिस्से नॉर्थ पार्ट की योजना पर भी बात की गई, चर्चा की गई। भरतपुर के विकास कार्यों के लिए निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। उनके प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान व सड़कों के चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, खेल सुविधा और पार्कों के विकास के लिए समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक नशे के नेटवर्क पर प्रहार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर नशा मुक्ति राजस्थान बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। ड्रग माफिया की अवैध संपत्तियों पर कार्यवाही की गई, जिनमें ड्रग माफिया की अवैध संपत्तियों को सीज किया गया, कुर्की की गई और उन्हें ध्वस्त किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन से होने वाली तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष सतर्कता निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वाहनों पर शीशे पर काली फिल्म और मॉडिफिकेशन पर सख्ती। अपराधी अक्सर वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन कराकर शीशों पर काली फिल्म लगाकर कानून से बचने ड्रग सप्लाई का प्रयास करते हैं। ऐसे वाहनों पर पुलिस प्रशासन परिवहन विभाग संयुक्त अभियान चलाकर कार्यवाही करेंगे। जन जागरूकता अभियान नशे को समाज से खत्म करने के लिए जन आंदोलन बनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री ई बस योजना प्रगति व समीक्षा। राज्य के मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों संचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की गई। कुल 1,150 बसें संचालित की जाएगी। प्रदेश के 8 शहरों में 1,150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी है, जिनका ट्रायल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन, बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलेवार हम आवंटित बसों की सूची देखें तो जयपुर में 450 बसें, जोधपुर में 125, बीकानेर 125, अजमेर 100, अलवर 100, कोटा 100, उदयपुर 50, सीकर 50, भीलवाड़ा 50। इसी तरह 1,150 बसों का आवंटन किया गया है 8 शहरों में। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, बिजली खरीद में भारी कमी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार के प्रयासों से बाहरी स्रोतों से बिजली खरीदने की निर्भरता बेहद कम हो गई है, जिस पर चर्चा की गई। बिजली खरीद में कमी, ठोस प्रयासों के चलते जहां गत वर्ष माह में
मई माह में कुल बिजली की आवश्यकता 8% बिजली बाहर से खरीदनी पड़ी थी। इस वर्ष समान अवधि में महज घटकर 2% पर आ गई है। 2027 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान की पहचान बिजली खरीदने वाले नहीं बल्कि बिजली बेचने वाले अग्रणी के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को वर्ष 2027 तक बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन। बिजली नगर निगम कोयला आधारित विद्युत इकाइयों ने 2 जून को अपनी सर्वाधिक क्षमता का उपयोग करते हुए 7,171 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था। दिन में बिजली और योजनाएं। राज्य के 26 जिलों में किसानों को दिन में भी बिजली मिल रही है और शेष जिलों में इसे लागू करने के प्रयास तेज करने को कहा गया है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्यघर योजना से लाभान्वित करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। 2.5 वर्ष में ग्रिड सब स्टेशन का विकास हम देखें तो 400 केवी, 250 केवी और 132 केवी के जीएसएस प्लांट देखें तो उसमें 60 प्लांट स्थापित हो चुके हैं और 151 प्लांटों का कार्य प्रगति पर है। 33 केवी सब स्टेशन में 444 प्लांट स्थापित हो चुके हैं और 211 प्लांटों का कार्य प्रगति पर है। सड़क निर्माण कार्यों की गति। बिटुमिन मूल्य विचलन पर फैसला। पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बिटुमिन की उपलब्धता और कीमतों में आई असाधारण वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसमें मासिक आधार पर भुगतान, बिटुमिन का प्राविधिक मूल्य विचलन प्राइस वेरिएशन में त्रैमासिक के बजाय मासिक आधार पर रिलीज किया जाएगा, जिसका समायोजन बाद में त्रैमासिक घटना के आधार पर होगा। समय विस्तार। बिटुमिन की आपूर्ति से प्रभावित इलाकों को बिना लिक्विडेटेड डैमेज, बिना किसी पेनल्टी के 2 माह तक का समय विस्तार दिया जाएगा ताकि सड़क निर्माण कार्यों की रफ्तार बरकरार रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण मिशन अभियान। इसके तहत राजसमंद, कोटा, सिरोही आदि स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल जीवन मिशन ग्रामीण पेयजल सेवाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट प्लान। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक के अनुसार जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों का जिला प्रशासन, जन स्वास्थ्य के अभियांत्रिकी विभाग, सांसदों, विधायकों, उनके प्रतिनिधियों के संयुक्त दल द्वारा गहन निरीक्षण जांच की गई, जिसमें निरीक्षण और योजना। इस अभियान के तहत जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के 40 जल योजनाओं का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 3 जून 2026 तक 23 जल योजनाओं का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष 17 योजनाओं का निरीक्षण आने वाले समय में किया जाएगा। इसमें झोटवाड़ा, जोबनेर, आमेर, गोविंदगढ़, सांभर, किशनगढ़, रेनवाल, फागी, सांगानेर, चाकसू, बस्सी, जालसू, आंधी, जमवारामगढ़, मोजमाबाद, दुदू, कोटखावदा, तुंगा, माधुराजपुर एवं शाहपुरा ब्लॉक शामिल है, जहां निरीक्षण किया जाएगा। उद्देश्य और मूल्यांकन। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पेयजल योजनाओं के प्रति घरेलू नल कनेक्शनों की स्थिति, जल आपूर्ति गुणवत्ता एवं नियमितता का मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संवाद कर उनकी समस्याएं व अपेक्षाएं जानी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट प्लान। निरीक्षण के दौरान मिले सुझावों और कमियों के आधार पर डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध बिजली उपलब्ध कराया जा सके। भविष्य में ये समीक्षा निरंतर जारी रहेगी। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण। जयपुर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम पर अधिकारियों की बैठक ली और कार्यों की समीक्षा की। फीडबैक और निर्देश। आयुक्त ने खुद कंट्रोल रूम पहुंचकर परिवादियों से फोन पर बात की और फीडबैक लिया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। शानदार निस्तारण रिकॉर्ड। पिछले संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार अब तक जयपुर नगर निगम से संबंधित 51,753 मामलों में, जिनमें से 87,884 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। कुल मामलों का लगभग 95.78% है। विभाग द्वारा इन शिकायतों का औसतन निस्तारण 18 दिनों के भीतर किया जा रहा है। जोधपुर दंत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग ने सत्र 2026-27 के लिए जोधपुर के राजकीय दंत महाविद्यालय में बीडीएस पाठ्यक्रम की 50 सीटों के नवीनीकरण को अस्वीकृत कर दिया है। यह राजकीय दंत महाविद्यालय एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन आता है। आयोग की निरीक्षण टीम ने हाल ही में कॉलेज का दौरा कर शैक्षणिक और आधारभूत सुविधाओं का मूल्यांकन किया था। इस दौरान शिक्षकों, तकनीकी स्टाफ तथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता से जुड़ी कई कमियां पाई गई। कमियों के चलते आगामी सत्र के लिए 50 सीटों पर प्रवेश देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कागजों में 120 घंटे के इंटर्नशिप और फर्जी सर्टिफिकेट का खेल। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए 120 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है, जिसके बदले उन्हें 4 क्रेडिट स्कोर भी मिलते हैं। राजस्थान में बिना इंटर्नशिप किए कुछ निजी कॉलेजों, एनजीओ और निजी कंपनियों की मिलीभगत से 1500 से 2500 रुपये में फर्जी सर्टिफिकेट बेचे जा रहे हैं।
कुछ निजी कॉलेजों में इसके लिए बाकायदा काउंटर तक खोल रखे हैं, जहां छात्र आसानी से 1 घंटे के भीतर QR कोड वाला सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था कौशल विकास एवं वास्तविक कार्यस्थल के अनुभव को खत्म कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राकेश राव के अनुसार यदि फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए तो जांच कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जयपुर में भारत टैक्सी का ट्रायल और सहकारी मॉडल। जयपुर में सहकारी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत टैक्सी का ट्रायल शुरू हो गया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त के अनुसार पहले ही दिन इस प्लेटफॉर्म से करीब 13,000 सारथी चालक जुड़ चुके हैं। जयपुर के नागरिक अब इसके माध्यम से बाइक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह ऐप यात्रियों को सुलभ किराया, पीक आवर्स में भी शून्य सर्ज प्राइसिंग, पारदर्शी व डिजिटल दरों तथा SOS आपातकालीन सुविधा प्रदान करता है। कंपनी का दावा है कि यह सेवा अन्य टैक्सी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में 10 से 15% तक सस्ती होगी। यह देश का सबसे बड़ा सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनने की ओर अग्रसर है और दिल्ली, NCR, गुजरात, चंडीगढ़, लखनऊ जैसे प्रमुख शहर पहले इसका हिस्सा बन चुके हैं। अब राजस्थान के जयपुर में भी यह शुरू किया जा चुका है। सोशल मीडिया से विलेज टूरिज्म में उछाल। राजस्थान में लीक से हटकर ऑफ बीट डेस्टिनेशंस विलेज टूरिज्म की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग स्थानीय संस्कृति, प्रकृति और सफारी का अनुभव लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों के आंकड़े हम देखें तो राजस्थान पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में राजस्थान में कुल 25.44 करोड़ पर्यटक आए हैं, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक घरेलू यात्री थे। ऑफबीट डेस्टिनेशन जैसे छोटे गांवों, बांध क्षेत्रों में पिछले 4 से 5 वर्षों में 30 से 40% की बढ़ोतरी देखी गई है। आर्थिक बदलाव। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोग अपने घरों को होम स्टे, फार्म स्टे, होटल व हॉस्टल में बदल रहे हैं। छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल, कैफे खोले जा रहे हैं। लोकप्रिय स्थान इसमें जवाई, चाचाकोटा, खुरी, नरलाई, बेरा, बिश्नोई गांव, अजबगढ़, जोजावर, खीवसर, सलावास, पाबू की ढाणी, डेलवाड़ा, बीजापुर जैसे कम चर्चित स्थानों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। टूर पैकेज की कीमत लगभग 8,000 से 25,000 रुपये तक है। बाय प्रोडक्ट के आड़ में खतरनाक कचरे का अवैध खेल। उद्योगों द्वारा लागत बचाने और रासायनिक कचरे को बाय प्रोडक्ट के रूप में उप उत्पाद बताकर खेतों या खुले स्थानों पर अवैध रूप से बहाया जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण और भूजल प्रदूषण हो रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फ्रेमवर्क को अपनाने का निर्देश जारी किया है। अब एक विशेषज्ञ समिति उद्योगों के आवेदनों की वैज्ञानिक जांच करेगी और तय करेगी कि कचरा है या बाय प्रोडक्ट। भिवाड़ी और अन्य क्षेत्रों में पिछले 3 वर्षों में कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने पर 52 औद्योगिक इकाइयों पर कार्यवाही की गई। राजस्थान की स्थिति हम देखें तो खतरनाक औद्योगिक कचरा उत्पन्न करने वाले राज्यों में राजस्थान देश में 6ठे स्थान पर है। तो हम ध्यान में रखेंगे, खतरनाक औद्योगिक कचरा उत्पादन करने में राजस्थान देश में 6ठे स्थान पर है। देश के कुल खतरनाक अपशिष्ट में इसकी हिस्सेदारी 4.77% है। प्रमुख प्रभावित जिले हम देखें और औद्योगिक कचरा उनका: चित्तौड़गढ़ सीमेंट उद्योग 3.93 लाख टन सीमेंट डस्ट व फ्लाई ऐश। अलवर भिवाड़ी इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल केमिकल 42,600 टन स्लज व रासायनिक कचरा। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग 30,000 टन ड्राई स्लज व दूषित पानी उनके द्वारा किया जाता है उत्पादन। राजस्थान में बिजली की स्थिति 2 साल से कटौती नहीं। ऊर्जा मंत्री का बयान। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अनुसार प्रदेश में पिछले 2 साल से बिजली की कमी के कारण कोई लोड शेडिंग कटौती नहीं हुई है। बिजली दिन के समय में मांग से अधिक बिजली उपलब्ध है। बिजली की बिक्री। राजस्थान में इस वर्ष अप्रैल में 1,140 लाख यूनिट, मई में 417 लाख यूनिट बिजली, कुल 1,557 लाख यूनिट पावर एक्सचेंज में बची है। निर्भरता कमी। पिछले वर्ष अप्रैल मई के दौरान एक्सचेंज से 11,156 लाख यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी थी, जो इस वर्ष घटकर केवल 3,018 लाख यूनिट रह गई, यानी केवल 27% बिजली ही बाहर से खरीदनी पड़ी थी। बाकी घरेलू उत्पादन से राजस्थान की मांग पूरी हो गई थी। जयपुर डिस्कॉम में नो करंट शिकायत। गत वर्ष 1 अप्रैल से 2 जून के बीच 2,33,775 से घटकर इस वर्ष 1,68,914 शिकायतें रह गई हैं। भावी योजना देखें तो पुगल सोलर पार्क में 2,450 मेगावाट सोलर क्षमता के साथ 6,000 मेगावाट ओवर का बैटरी स्टोरेज विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में डोर स्टेप बैंकिंग का विस्तार। सहकारिता विभाग ने सहकार से समृद्धि अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में फिनटेक आधारित डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की तैयारी की है। बैंक मित्र राज्य की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के बैंक मित्र के रूप में तैयार किया जाए।
पैक्सको और प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति दोनों को बैंक मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्सको 2700 और प्राथमिक डेयरी समितियों को 557 माइक्रो एटीएम दिए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को घर के पास ही बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेगी। सरकारी भर्तियों के लिए नई व्यवस्था, वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के आदेशानुसार यदि किसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1 वर्ष के भीतर वह इस्तीफा दे देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से पद खाली हो जाता है, तो उस पद को अब प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। पहले ऐसी स्थिति में रिक्त पद को नई रिक्ति में मानकर भविष्य की प्रक्रिया में शामिल किया जाता था, जिससे पद लंबे समय तक खाली रहते थे और विभागों में कर्मचारियों की कमी हो जाती थी। जिन मामलों का पहले ही निस्तारण किया जा चुका है, उन पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे राइजिंग राजस्थान 15,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव धरातल पर। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान माइनिंग, खनन, पेट्रोलियम सेक्टर में हुए समझौतों में अब तक 15,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा के अनुसार 33,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर कार्य तेजी से चल रहा है, जिनमें से 6,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव लगभग पूर्णता के चरण में है। ये निवेश कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, डीपीएनजी, सीएनजी आधारित संरचनाओं, सीमेंट उद्योग, कॉपर, माइनर मिनरल्स एमओयूज के अंतर्गत है। इनमें से 2,230 करोड़ रुपए के निवेश से एक सीमेंट प्लांट का कार्य भी पूरा होकर शुरू भी हो चुका है। इंजेक्शन से नशा करने वालों में HIV व हेपेटाइटिस का खतरा। नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC ने देश भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज को सतर्क करते हुए असुरक्षित इंजेक्शन आदतों से फैलने वाले संक्रमणों को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एक ही सिरिंज या सुई को दोबारा इस्तेमाल करने से नशा करने वाले युवाओं में HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C जैसे संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। अस्पतालों के लिए निर्देश। सभी मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षित इंजेक्शन प्रोटोकॉल लागू करने, सुई को दोबारा कैप न लगाने, शार्प वेस्ट के सही निस्तारण के निर्देश दिए हैं। राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अनुसार प्रदेश में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नेटवर्क के माध्यम से 60,000 से अधिक संक्रमित मरीजों को निःशुल्क उपचार दिए जा रहे हैं। राज्य में वर्तमान में 28 ART सेंटर, 21 लिंक ART सेंटर और 8 पब्लिक प्राइवेट ART सेंटर संचालित हैं। घोराभाई की वीरगाथा को नमन। 380वीं जयंती। मारवाड़ के इतिहास में स्वामी भक्ति और अद्वितीय त्याग की प्रतिमूर्ति वीरांगना जसधारी घोराभाई टाक की 380वीं जयंती जोधपुर के कचहरी मुख्य मार्ग स्थित घोराभाई टाक की छतरी पर मनाई गई। 380वीं जयंती घोराभाई की मनाई गई। घोराभाई ने अपने एक पुत्र का बलिदान देकर मारवाड़ की अस्मिता और राजवंश की रक्षा की थी। लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में बदलाव, संशोधन SOP। राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों में जन्मी बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नया बदलाव, संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत अब द्वितीय एवं आगामी किस्तों का भुगतान स्कूल दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई से प्रभावी होगी। राशि का हस्तांतरण, बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए के संकल्प पत्र दिया जाएगा। यह राशि कुल 7 किस्तों में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाएगी। पहले 6 किस्तों की राशि बालिका के माता पिता या अभिभावक के खाते में ट्रांसफर होगी और 7वीं व अंतिम किस्त बालिका के वयस्क मेजर होने पर उसके स्वयं के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उसमें संशोधन ये किया गया है कि सेकंड व आगामी किस्तों को स्कूल जो शाला दर्पण पोर्टल है उसके माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सीनियर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जोधपुर का शानदार प्रदर्शन। बीकानेर में सीनियर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया बीकानेर में, जिसमें जोधपुर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक व 1 रजत पदक अपने नाम किया है। जिसमें हम देखें तो कुमारी पारू महिला वर्ग में 3000 मीटर स्टीपल स्पर्धा में 10 मिनट से 46 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष वर्ग में गंभीर सिंह पुरुष वर्ग में 5000 मीटर दौड़ में 14 मिनट 13 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। इसके अतिरिक्त 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 46 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक भी गंभीर सिंह ने जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस, स्कूलों में ग्रीन समर कैंप और जन जागरूकता। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में इको क्लब के माध्यम से मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की थीम जलवायु परिवर्तन रखी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम
3.0 अभियान का तीसरा चरण 5 जून से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। विद्यालय परिसरों में पर्याप्त स्थान न होने पर सार्वजनिक स्थलों, सड़क किनारे आदि पर पौधरोपण किया जाएगा। ग्रीन समर कैंप स्कूलों में 5 से 30 जून तक ग्रीन समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इनमें विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन शैली, टिकाऊ खाद्य प्रणालियाँ, ई वेस्ट, सामान्य कचरे में कमी लाने, ऊर्जा व जल संरक्षण तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने पर जागरूक किया जाएगा। किचन गार्डन विकसित करना, ई वेस्ट संग्रहण अभियान, कंपोस्ट पिट निर्माण, वाटर व ऊर्जा ऑडिट, पोस्टर, निबंध, स्लोगन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। दौसा में 7वीं राजस्थान स्टेट जूनियर अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 7th राजस्थान स्टेट अंडर 17 जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स चैंपियनशिप दौसा में आयोजित की गई। 7th स्टेट। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और त्सुकुबा विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान के लिए सहयोग। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA तथा जयपुर में जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा किया है। जापान के त्सुकुबा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने NIA का दौरा किया है। दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच शैक्षणिक और आयुर्वेद अनुसंधान सहयोग का दायरा बढ़ाने के लिए सार्थक चर्चा हुई। दोनों ही संस्थान जल्द एक MOU करेंगे, जिस पर जापानी दल के प्रोफेसर ओहनेदा, ओसामू इसोडा, हिरोकू फुकुशिगे मिजुहु ने संस्थान की चिकित्सा सेवाओं की आयुर्वेद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। इस दौरान NIA की कुल सचिव अनीता शर्मा भी उपस्थित थी। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत गौरव अवार्ड्स। संस्कृति युवा संस्थान की ओर से आयोजित होने वाले भारत गौरव अवार्ड्स के 13वें संस्करण का आयोजन 10 जून को ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया में मेलबर्न में किया जाएगा। इस समारोह में 18 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, UAE आदि के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जहां देश दुनिया की 25 भारतीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान से सम्मानित होने वाली विभूतियों में हम देखें तो 4 प्रमुख विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें सनवर हर्षवाल प्रवासी उद्योगपति हैं, योगाचार्य ढाकाराम योग व वेलनेस विशेषज्ञ, दिवंगत पीयूष पांडे पद्म विभूषण और विज्ञापन विशेषज्ञ, प्रवीण शर्मा प्रवासी उद्योगपति, इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा भारत गौरव अवार्ड से। ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया में 10 जून को 13वें संस्करण का इसका आयोजन है। समारोह में मेहंदीपुर बालाजी धाम के अध्यक्ष नरेश पुरी महाराज मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही विक्टोरिया सरकार के पर्यावरण मंत्री स्टीव डिमोपोलिस भी शामिल होंगे। संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया, यह आयोजन भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर फैलाने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह व अर्ली वार्निंग सिस्टम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम मुख्य कार्यक्रम में अलवर और भिवाड़ी के लिए अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया। अलवर और भिवाड़ी के लिए तकनीकी समझौता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के बीच तकनीकी हस्तांतरण के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया गया। ग्रीन को रेटिंग योजना के तहत उत्कृष्ट उद्योगों को सम्मानित किया गया तथा हैकाथॉन विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नए भवनों की आधारशिला रखी गई। वन विभाग की नई पौधशाला व ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स का उद्घाटन हुआ। इससे पूर्व अल्बर्ट हॉल रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन भी 4 जून को किया गया था। IIT की रिसर्च में खुलासा, कंक्रीट की भट्टी बनता जयपुर। IIT भुवनेश्वर ने वैज्ञानिकों ने सौम्या सत्यकांत सेठी और B विनोज द्वारा नासा के सैटेलाइट डेटा 2003 से 2020 यानी 17 साल के आधार पर की गई रिसर्च से सामने आए हैं कि देश के बाकी हिस्सों की तुलना में जयपुर का तापमान 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। देश के सबसे तपते शहरों की टॉप 20 लिस्ट में जयपुर भी शामिल है। अर्बन हीट आइलैंड, शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव। शहरों में हरियाली, कच्ची मिट्टी की जगह और कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें होने के कारण रात के समय शहर भट्टी की तरह गर्म रहते हैं। जयपुर शहर के अंदर शुद्ध तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति दशक की बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं रात का तापमान गांवों की तुलना में 0.53% की प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। 2 गुना स्पीड से वार्मिंग। देश के गांव जिस रफ्तार से गर्म हो रहे हैं, जयपुर उससे 2 गुनी स्पीड से गर्म हो रहा है, जबकि गांवों में यह दर मात्र 0.26% है, जबकि जयपुर में 0.53% प्रति दशक है। अर्थात 10 सालों में 0.53% उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और गाँवों में 0.26% की दर से प्रति दशक अर्थात 10 सालों में उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है।
शहरों की कुल वार्मिंग का लगभग 37.73% अर्थात 37.73% हिस्सा कंक्रीट, डामर और ईंट पत्थर के कारण गर्म है। आयकर अधिकारी रमेश वर्मा की खेल उपलब्धियां, परिचय पुरस्कार। आयकर अधिकारी रमेश वर्मा रनिंग, साइकिलिंग में कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्हें जयपुर लीजेंड अवार्ड भी मिल चुका है। ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने अखिल भारतीय केंद्रीय राजस्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, राजस्थान मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 200, 400, 1500 मीटर में कई स्वर्ण व रजत पदक जीते हैं। रनिंग व मैराथन, रमेश अब तक 288 हाफ मैराथन पूरी कर चुके हैं। उनमें उनका बेस्ट फिनिश टाइम 1 घंटा 39 मिनट 40 सेकंड रहा है। उन्होंने 1306 रनर्स के साथ 18,880 किलोमीटर की रनिंग भी पूरी की है। साइकिलिंग, उन्होंने 683 राइडर्स के साथ 21,353 किलोमीटर साइकिलिंग की है। वह कोटा से जयपुर तक 255 किलोमीटर की दूरी को 11 घंटे में साइकिल से पूरी कर चुके हैं तथा वर्ल्ड साइकिल डे पर उन्होंने 82.12 किलोमीटर साइकिलिंग की। डीजीपी को भेंट की पुस्तक शौर्य और शहादत को सलाम। चित्रकार एवं लेखक चंद्र प्रकाश गुप्ता ने यह पुस्तक लिखी है। शौर्य व शहादत को सलाम पुस्तक के लेखक चंद्र प्रकाश गुप्ता हैं। उन्होंने राजस्थान पुलिस के महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें अपनी यह पुस्तक भेंट की। यह पुस्तक देश के वीर सैनिकों एवं शहीदों के अद्वितीय साहस, त्याग व बलिदान को समर्पित है। उदयपुर की ऑक्सीजन फैक्ट्री गुलाब बाग। कुदरती खजाना उदयपुर का गुलाब बाग, यह सज्जन निवास गार्डन 140 से अधिक वर्षों से शहर को जीवनदायी सांसें दे रहा है। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1880 में करवाया गया था, जो शहर की सबसे बड़ी ऑक्सीजन फैक्ट्री बन चुका है। यह बाग करीब 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां सुबह व शाम को बड़ी संख्या में लोग सैर, योग, व्यायाम के लिए आते हैं। वनस्पति, इस बाग में करीब 10,000 पेड़ पौधे वनस्पतियां, जिनमें आम, अमरूद, कटहल, जामुन के साथ साथ कई औषधीय जड़ी बूटियां भी शामिल है। ऑक्सीजन का गणित हम लगाएं तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार एक पेड़ साल भर में औसत 100 से 120 लीटर ऑक्सीजन देता है। इस हिसाब से गुलाब बाग साल भर में करीब 12 लाख लीटर ऑक्सीजन देता है। हजारों टन हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड और वह प्रदूषण को सोखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बूंदी को मिली पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी के नेणवा रोड स्थित प्रधान डाकघर में नए स्थापित पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है। जनता को लाभ, इस केंद्र के शुरू होने से जिले के लोगों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए कोटा या जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। इससे स्थानीय नागरिकों के समय व श्रम व धन की बचत होगी। पहले बूंदी नागरिकों को जयपुर जाना पड़ता था। इसके बाद 2023 में कोटा में प्रदेश के दूसरे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की शुरुआत की गई। अब स्वयं बूंदी के जिले को बड़ी नागरिक सुविधा मिल गई है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।